फिल्म की शुरुआत में देखा जाता है कि एक बड़ा स्पेसशिप थॉर के जहाज के ठीक सामने आकर लैंड करता है। यह स्पेसशिप और किसी का नहीं बल्कि महान थानोस का होता है। थानोस अपनी पूरी टीम ब्लैक अर्डर के साथ वहां पहुंचता है और थॉर के जहाज में प्रवेश कर उसके सभी साथियों को मार देता है। इसके बाद थानोस लोकी के पास स्पेस स्टोन लेने के लिए जाता है और थॉर को जान से मारने की धमकी देता है। इसी दौरान हल्क वहां पहुंचता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। हल्क के पास सुपर ह्यूमन ताकत होती है, लेकिन थानोस उससे ज्यादा ताकतवर होता है और उसे हरा देता है। हेमडाल को जब एहसास होता है कि थानोस को हराना नामुमकिन है, तो वह हल्क को धरती पर भेज देता है, लेकिन यह देखकर थानोस गुस्से में आकर हेमडाल को मार देता है। इसके बाद लोकी थानोस से प्रार्थना करता है और स्पेस स्टोन सौंप देता है, लेकिन थानोस धोखा देकर उसे भी मार देता है। थॉर बेहद दुखी हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। अंत में थानोस तीसरा स्टोन लेने के लिए वहां से चला जाता है और थॉर के जहाज को उड़ा देता है, जिससे वह पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाता है। इसी समय गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहां पहुंचते हैं और थॉर को अपने जहाज में ले लेते हैं। मांटिस, जिसे दिमाग पढ़ने की शक्ति होती है, थॉर के सिर पर हाथ रखती है और महसूस करती है कि वह बहुत दुखी और तकलीफ में है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। फिर थॉर जाग जाता है और बताता है कि थानोस आ चुका है और इन्फिनिटी स्टोन्स की तलाश कर रहा है। वह चेतावनी देता है कि अगर थानोस ने सभी स्टोन्स हासिल कर लिए तो वह इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। इसके बाद वे दो टीमें बनाते हैं। एक टीम में थॉर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं, जबकि दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रेक्स और नेबुला शामिल होते हैं। थॉर कहता है कि वह थानोस को तब तक नहीं हरा सकता जब तक उसके पास उसका हथौड़ा नहीं होता, इसलिए वह अपना हथौड़ा लेने निडावेलिर जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर पीटर क्विल, गमोरा और नेबुला नोवेयर पहुंचते हैं, जहां कलेक्टर रहता था, क्योंकि उसके पास तीसरा रियलिटी स्टोन होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हल्क को हेमडाल ने धरती पर भेजा था, जहां वह न्यूयॉर्क में गिरता है। वहां डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग पहले से मौजूद होते हैं। हल्क घबराते हुए कहता है, थानोस आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज चिंतित हो जाता है और तुरंत आयरन मैन से मदद मांगने जाता है। वे दोनों टोनी स्टार्क के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज शुरू कर दी है। अब पूरी धरती खतरे में है। अगर उसने सारे स्टोन्स पा लिए तो वह पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। इसके बाद इन स्टोन्स की कुछ और जानकारियां साझा की जाती हैं। सबसे पहले पावर स्टोन आता है। इसकी शक्ति यह होती है कि यह किसी भी इंसान की ताकत को घटा सकता है और यह ताकत को बढ़ा भी सकता है। दूसरे नंबर पर स्पेस स्टोन आता है। इसकी शक्ति यह होती है कि यह किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि यह निरंतर अंतरिक्ष में चलता रहता है। तीसरे नंबर पर रियलिटी स्टोन आता है। इस स्टोन में यह शक्ति होती है कि यह किसी भी वास्तविकता में बदलाव ला सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जलवायु को बदल सकते हैं। चौथे नंबर पर टाइम स्टोन आता है और यह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है। इस स्टोन में यह शक्ति होती है कि यह समय को अपनी शक्ति के अनुसार पीछे या आगे कर सकता है। पांचवां स्टोन सोल स्टोन। इसमें यह शक्ति होती है कि यह किसी की भी आत्मा को आपके नियंत्रण में दे सकता है। इसका मतलब यह है कि हम उस आत्मा से अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते हैं। आखिरी स्टोन माइंड स्टोन है। इसमें यह शक्ति होती है कि यह किसी के भी दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और यह लोगों को टेलीकिनेटिक पावर भी देता है, जिसकी मदद से किसी भी वस्तु की गति को बदला जा सकता है, यहाँ तक कि उसे हवा में भी उड़ाया जा सकता है। ये सभी स्टोन्स की जानकारियां हैं। इन सभी स्टोन्स की शक्ति प्राप्त करके थानोस पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाने की चाहत रखता है। वे सभी ग्रह जहां इंसानों की आबादी बहुत अधिक बढ़ चुकी है, वह चाहता है कि वहां की आधी आबादी समाप्त हो जाए। इस तरह वहां के सभी संसाधन सभी को प्राप्त होंगे। इस प्रकार पूरे यूनिवर्स में संतुलन बना रहेगा। थानोस आधी आबादी को नष्ट करने की बात कर रहा था, इसलिए वह इन इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए पागल हो चुका था। जब टोनी स्टार्क को पूरी कहानी का पता चलता है कि थानोस इस यूनिवर्स की आधी आबादी को खत्म करना चाहता है, तो वह सोचता है कि इन सेक्स स्टोन्स में से किसी एक स्टोन को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए वह डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, तुम्हारे पास टाइम स्टोन है, क्यों ना इसे नष्ट कर दिया जाए, ताकि थानोस अपने मिशन में सफल न हो पाए। यह सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज आश्वस्त करता है, मैं अपनी मृत्यु तक इस टाइम स्टोन की रक्षा करता रहूंगा, इसलिए मैं इसे कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। फिर वे यहाँ सोचते हैं कि विजन के पास भी माइंड स्टोन है। अगर हम उस स्टोन को नष्ट कर दें तो थानोस कभी भी अपनी योजना को पूरा नहीं कर पाएगा। इस कारण से वे तुरंत विजन से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ यह पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद कर दिया है। दूसरी ओर एवेंजर्स की टीम दो समूहों में विभाजित थी। एक टीम कैप्टन अमेरिका के नेतृत्व में थी और दूसरी टीम आयरन मैन के नेतृत्व में थी। इसलिए वे विजन से संपर्क करने में असफल रहते हैं। हल्क टोनी स्टार्क से कहता है, शायद कैप्टन अमेरिका को विजन के बारे में जानकारी होगी, तो उससे संपर्क करने की कोशिश करो। टोनी स्टार्क कहता है, नहीं, मेरी उससे कोई नजदीकी नहीं है, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। ब्रूस बैनर टोनी स्टार्क से कहता है, शायद तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं, मेरी बात मानकर उसे तुरंत कॉल करो। उसी समय वे एक अजीब आवाज सुनते हैं
जब वे खिड़की से झांक कर देखते हैं तो वे एक बड़े स्पेसशिप को न्यूयॉर्क की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि संकट आ चुका है। स्पाइडरमैन को भी इस स्पेसशिप के बारे में पता चलता है। इसे देखते ही वह स्कूल बस से बाहर निकल जाता है और उस स्पेसशिप का पीछा करने लगता है। फिर यह देखा जाता है कि उस स्पेसशिप से दो व्यक्ति बाहर निकलते हैं। एक का नाम एबोनी होता है जबकि दूसरे का नाम ऑब्सीडियन होता है। एबोनी के पास टेलीकिनेटिक पावर होती है जिसके जरिए वह किसी भी चीज को बिना छुए उठा सकता है और उसे दूर फेंक सकता है, और ऑब्सीडियन के पास कई सुपर पावर्स होती है। अब उनकी जिम्मेदारी टाइम स्टोन की सुरक्षा करना थी, इसलिए यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। जब टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट के मार्क को दबाता है तो उसे पूरी तरह नैनो पार्टिकल सूट में बदलते हुए दिखाया जाता है और वह पहली ही कोशिश में एबोनी के हमले को रोक देता है। अब यहाँ बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं क्योंकि एबोनी शक्तिशाली था और उसके पास टेलीकिनेटिक पावर थी, इसलिए वह अपने मिशन में लगातार सफल होता जा रहा था। इसके बाद वह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है ताकि वह टाइम स्टोन को हासिल कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा कोई भी टाइम स्टोन को निकाल नहीं सकता था, इसलिए एबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेसशिप में ले जाता है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी उसके स्पेसशिप में घुस चुके हैं। फिर एक दृश्य दिखाया जाता है कि थानोस की टीम ब्लैक ऑर्डर के पास ये क्षमता होती है कि वे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के ऊर्जा प्रवाह को पढ़ सकते हैं, तो वे सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं ताकि टाइम स्टोन को हासिल कर सके, और प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस गलेव माइंड स्टोन को लेने के लिए विजन के पास जाते हैं। अब यह दिखाया जाता है कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस गलेव विजन और वांडा से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनके पास एक ऐसी ब्लेड होती है जो किसी भी इंसान के शरीर में घुंपी जा सकती है और ये उसे घायल भी कर सकती है। इस ब्लेड का उपयोग करते हुए वे विजन को घायल कर देते हैं। इसकी वजह से वांडा इस लड़ाई में अकेली रह जाती है, तो वे वांडा पर भारी पड़ने लगते हैं। उसी समय कैप्टन अमेरिका वहां पहुंचता है और वह फाल्कन और नताशा यानी ब्लैक विडो की मदद से उन्हें हराने में सफल हो जाता है। जब तीनों मिलकर प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस गलेव को मारने वाले होते हैं तब दोनों वहां एक पोर्टल खोलकर भाग जाते हैं। अब विजन बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था, तो वे सभी फैसला करते हैं कि वे ब्लैक पैंथर की मदद लेंगे ताकि विजन को फिर से ठीक किया जा सके। इसके बाद दृश्य गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की ओर जाता है जहां गमोरा और पीटर बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ गमोरा पीटर को बताती है कि कई साल पहले जब थानोस हमारे ग्रह पर आया था तो उसने हमारे ग्रह की आधी आबादी को मार दिया था। मेरी माँ भी उन्हीं में से एक थी। इस बार मैं थानोस को ऐसा करने नहीं दूंगी। मेरे पास एक सीक्रेट है, इसी वजह से थानोस मुझे लेने जरूर आएगा। और वह पीटर से कहती है, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर थानोस मुझे पकड़ने की कोशिश करता है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। पीटर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अंत में वह गमोरा से वादा कर लेता है। इसके बाद वे नोवेयर नामक जगह पर जाते हैं जहां कलेक्टर रहा करता था। अब जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थानोस कलेक्टर को मारने की धमकी दे रहा था और वह चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन गमोरा वहां पहुंचकर थानोस को मार देती है। लेकिन यह खुलासा होता है कि थानोस पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसने पहले ही रियलिटी स्टोन हासिल कर लिया था। जो दृश्य देखा गया था वह वास्तव में थानोस द्वारा बनाई गई एक इमेज थी। यह सिर्फ गमोरा को फंसाने के लिए था। जब पीटर क्विल को इस बात का पता चलता है कि थानोस गमोरा को पकड़ने जा रहा है तो वह अपनी बंदूक से गमोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थानोस पीटर की बंदूक की गोलियों को बुलबुलों में बदल देता है। इसके बाद वह वहां से गमोरा को लेकर चला जाता है। फिर वह विशाल स्पेसशिप दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में उतरा था। यहाँ एबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है। स्पाइडरमैन और आयरन मैन भी उस स्पेसशिप में होते हैं, तो वे कुछ कठिनाइयों के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं और वे एबोनी को उसी स्पेसशिप में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब उनके बीच तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। यहाँ टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं ये नहीं होने दे सकता कि थानोस को टाइम स्टोन लेने के लिए पृथ्वी पर लाया जाए और इसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाए। अगर उसे टाइम स्टोन चाहिए तो हमें उसे किसी दूसरी जगह लड़ाई के लिए बुलाना होगा। क्योंकि थानोस टाइटन ग्रह से आया था, इसलिए वे ये योजना बनाते हैं कि वे टाइटन ग्रह पर जाकर थानोस से लड़ेंगे। इसके बाद थानोस और गमोरा दिखाए जा जाते हैं जो एक वॉर जोन में होते हैं जहां उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है। यहाँ सोल स्टोन के रक्षक को दिखाया जाता है। थानोस रेड स्कल से पूछता है कि सोल स्टोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब रेड स्कल थानोस को बताता है कि सोल स्टोन अन्य सभी स्टोन से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें किसी की बलि देनी होगी। क्योंकि यह सोल स्टोन है तो यहाँ आत्मा के बदले आत्मा देनी होगी। एक इंसान की बलि देकर ही सोल स्टोन को प्राप्त किया जा सकता है और थानोस यहाँ अपनी गोद ली हुई बेटी गमोरा की बलि दे देता है। वह यहाँ चौथा स्टोन सोल स्टोन के रूप में प्राप्त कर लेता है। फिर थोर
ग्रूट और रॉकेट को यहाँ दिखाया जाता है। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ बौने रहते हैं, क्योंकि केवल बौने ही अच्छे हथियार बना सकते हैं। इस पर बौना कहता है, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अगर थानोस को यह पता चला कि मैंने आपकी सहायता की तो वह मुझे और इस पूरे ग्रह को नष्ट कर देगा। जब थोर उससे कहता है, मैं निश्चित रूप से थानोस को हरा दूंगा, बस मुझे अपना हथौड़ा ढूंढने दो। ये सुनकर वह बौना अंततः थोर की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वे नया हथियार बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पता चलता है कि जो धातु उस हथियार को बनाने के लिए चाहिए, उसे पिघलाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है, वह केवल सूरज की किरणों से ही प्राप्त हो सकती है। सूरज की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, अगर वह सीधे उस धातु पर पड़े तो वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तो इसे केंद्र में रखने के लिए एक फिल्टर की आवश्यकता होती है। जब वे उस फिल्टर का उपयोग कर रहे होते हैं तो वह अपने केंद्र से क्षतिग्रस्त हो जाता है। फिर थोर उस बौने से कहता है, अब मैं इसके सेंट्रल फिल्टर का कार्य करूंगा, तुम अपना काम जारी रखो। और यह एक शानदार दृश्य होता है जब थोर उस ऊर्जा स्रोत के माध्यम से एक एनर्जी फिल्टर की तरह खड़ा होता है, सिर्फ अपना हथियार प्राप्त करने के लिए। अंततः उसे उसका वह हथियार मिल जाता है। इसके बनने के बाद पता चलता है कि इसमें कोई हैंडल नहीं लगा हुआ था। तब ग्रूट वहां आता है और वह अपने हाथ को हथौड़े के किनारे पर रखता है। अंत में शानदार हथियार तैयार हो जाता है। अब यह हथियार थोर के पिछले हथियार से अधिक उन्नत और ठोस था। इसके बाद दृश्य टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर जाता है, जो तीनों टाइटन ग्रह पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ नेब्यूला मैंटिस को एक संदेश भेजती है, तुम्हारी टाइटन ग्रह पर जरूरत है। तो पीटर क्विल, ड्रैक्स और मैंटिस वहां पहुंचते हैं। यहाँ यह पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस के आने से पहले भविष्यवाणी करने लगता है। वह जांच करता है कि थानोस से जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। वह देखता है कि केवल एक संभावना है जिसके माध्यम से वे थानोस से जीत सकते हैं। उसी समय थानोस वहां आता है, जो टाइटन ग्रह पर टाइम स्टोन लेने के लिए आया था। इसके बाद कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर, वोंग और विजन दिखाए जाते हैं, जो विजन के साथ वाकांडा पहुंचते हैं। वहां उन्हें ब्लैक पैंथर के अलावा कोई और नेतृत्व देने वाला नहीं होता। यहाँ यह खुलासा होता है कि वे सभी माइंड स्टोन को नष्ट करने के लिए वहां पहुंचे हैं। फिर ब्लैक पैंथर की बहन शुरी कहती है, हाँ, मैं माइंड स्टोन को विजन से अलग कर सकती हूँ, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे समय चाहिए। तब वे लोग कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ ब्लैक अर्डर टीम का सामना करेंगे, तुम तब तक विजन से माइंड स्टोन को अलग करने की कोशिश करो। इसके बाद ये पता चलता है कि थानोस की पूरी ब्लैक अर्डर टीम विजन से माइंड स्टोन लेने के लिए वहां पहुंच जाती है, जिसका नेतृत्व प्रॉक्सिमा मिडनाइट, ऑब्सिडियन और कोर्वस गलेव कर रहे होते हैं। सभी एवेंजर्स ये देखकर सोचते हैं कि वे जीत के पक्ष में हैं। तब ब्लैक पैंथर वहां एक विशाल डोम बनाता है, जिसके कारण वे एक सुरक्षित घेरे में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ब्लैक अर्डर टीम के कई सदस्य हैं और वे किसी भी समय पीछे से हमला कर सकते हैं, तो वे अंततः यह योजना बनाते हैं कि वे सामने का दरवाजा थोड़ा सा खोलेंगे, जिससे ब्लैक अर्डर की पूरी टीम उनके सामने आ जाएगी। इस तरह वे उन्हें लड़ाई में व्यस्त रखेंगे और शुरी विजन से माइंड स्टोन को अलग करने का प्रयास कर सकेगी। इसके बाद सामने का दरवाजा खोला जाता है, जहां ब्लैक अर्डर की पूरी टीम एवेंजर्स से लड़ाई शुरू कर देती है। यहाँ यह पता चलता है कि हल्क अपनी असली अवस्था में आना नहीं चाहता, क्योंकि ब्रूस बैनर केवल तभी हल्क में बदलता है जब उसे किसी का सामना करना पड़ता है। वह ज्यादातर ब्रूस बैनर के रूप में ही रहता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वह अब थानोस से बहुत डरने लगा था, और यह भी एक कारण था कि वह हल्क में नहीं बदल रहा था। वह इस लड़ाई में बिना किसी उद्देश्य के योगदान देता है। फिर इस फिल्म की सबसे बड़ी लड़ाई दिखाई जाती है, जो एवेंजर्स और ब्लैक अर्डर टीम के बीच चल रही होती है, और पूरी लड़ाई वाकई बहुत शानदार होती है। फिर ब्लैक अर्डर टीम के सभी सदस्य, जिनमें प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कोर्वस गलेव और ऑब्सिडियन शामिल होते हैं, जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे होते हैं, वे सभी यहाँ मारे जाते हैं। एवेंजर्स विजन को भी इस लड़ाई में शामिल कर देते हैं। तब एक और हीरो थोर भी यहाँ आता है। वह जोर से चिल्लाते हुए लड़ाई में शामिल होता है। थानोस कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर ब्लैक अर्डर की पूरी टीम डर जाती है। थोर उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद थानोस दिखाया जाता है, जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम से लड़ रहा होता है। वे उसे नियंत्रित करके उसके गोल्डन आर्मर को हाथ से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन थानोस इतना शक्तिशाली होता है कि वह सभी को मारने लगता है। वह किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देता। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक समय आता है जब पूरी टीम थानोस को पकड़ लेती है और स्पाइडरमैन उसके हाथ से गोल्डन आर्मर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर क्विल यहाँ एक गलती कर देता है। वह थानोस के पास आकर पूछता है, तुमने गमोरा के साथ क्या किया? और वह थानोस के चेहरे पर मुक्के मारने लगता है और बंदूक से हमला करता है। इसके परिणाम स्वरूप थानोस फिर से अपनी चेतना बहाल कर लेता है और वह फिर से अपने गोल्डन आर्मर को पहनकर सभी को मारना शुरू कर देता है और उन पर भारी हमला करने लगता है। फिर यहाँ एक और भयंकर लड़ाई देखी जाती है, जहाँ टोनी स्टार्क और आयरन मैन थानोस से लड़ रहे होते हैं। आयरन मैन का सूट यहाँ बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उनके बीच एक कठिन लड़ाई शुरू होती है, लेकिन थानोस के शरीर से सिर्फ एक खून की बूंद ही गिरती है। परंतु वह इस पर इतना आक्रोशित हो जाता है कि वह टोनी स्टार्क को अपनी ही ब्लेड से घायल कर देता है और वह उसे मारने ही वाला होता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस से कहता है, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो,
अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा। टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क को बचाने के लिए इसकी बलि दे देता है और वह थानोस को अपना टाइम स्टोन सौंप देता है। जैसे ही थानोस को उसका 5वां स्टोन मिल जाता है, वह खुशी से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह स्पेस स्टोन का उपयोग करते हुए वहां से चला जाता है और वह सीधे पृथ्वी के स्थान वाकांडा पर उतरता है, जहां एवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर टीम के बीच लड़ाई चल रही थी। वहां वोंडा और विजन के बीच बहस चल रही थी। विजन वोंडा से कहता है, अगर थानोस माइंड स्टोन को लेने के लिए आता है और मुझे मार देता है तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, और अगर तुम इस स्टोन को मुझसे अलग कर दोगी तो मैं तब भी समाप्त हो जाऊंगा। तो इस स्टोन को निकालकर मुझे मुक्त कर दो। इसके बाद इस माइंड स्टोन को नष्ट कर दो। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि थानोस अपने लक्ष्य में असफल रहेगा। अब वोंडा अनिच्छा से विजन के सिर से माइंड स्टोन को अलग करने की कोशिश करती है। अंत में वह उस माइंड स्टोन को अलग करने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह उसे नष्ट करने लगती है, तभी थानोस वहां आ जाता है। वहां आकर वह समय को रिवर्स कर देता है। वह समय जब माइंड स्टोन विजन के सिर में लगा हुआ था और वह विजन के सिर से माइंड स्टोन निकाल लेता है और उसे अपने गोल्डन आर्मर में लगा लेता है। अब थानोस के पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स थे। ठीक उसी समय थोर वहां प्रकट होता है और वह अपने हथौड़े से थानोस पर हमला करता है, लेकिन थानोस थोर से कहता है, थोर, तुमने एक गलती कर दी। तुम्हें इस हथौड़े से मेरे सिर पर करना चाहिए था। फिर थानोस अपनी उंगलियां चटकाता है, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बन जाता है। फिर दृश्य सोल वर्ल्ड में जाता है, जहां थानोस खुद को पूरी तरह अकेला पाता है और वहां छोटी उम्र की गमोरा दिखाई देती है। जब वह छोटी थी, वह अपने पिता से पूछती है, तुमने क्या खोया? तब थानोस उत्तर देता है, सब कुछ। मैंने इन इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए सब कुछ खो दिया, क्योंकि वह गमोरा से बेहद प्यार करता था। दुर्भाग्य से वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। इसके बाद थानोस वापस वास्तविक दुनिया में आता है। फिर वहां बाकी एवेंजर्स और थोर उसके सामने होते हैं। सभी स्टोन्स होने के बाद वह स्पेस स्टोन के माध्यम से दूसरी जगह पर चला जाता है। वहां सिर्फ राख बची रह जाती है। इसके बाद ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या कम होने लगती है। हर कोई वहां से राख में बदलकर गायब होने लगता है। इसके बाद थानोस को एक झोपड़ी में दिखाया जाता है। वह उत्साहित था क्योंकि अंततः वह अपने मिशन में सफल हो गया था। उसने ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को समाप्त कर दिया था। इसके बाद मारिया हिल और निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, जो कहीं गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन वे भी वहां से गायब होने लगते हैं। और निक फ्यूरी अपनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकालता है और वह किसी को संदेश भेजता है। जब वह डिवाइस उसके गायब होने के बाद दिखाया जाता है, तो यह खुलासा होता है कि उसने यह संदेश कैप्टन मार्वल को भेजा है और फिल्म इसी दृश्य पर समाप्त हो जाती है।